नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 15 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें, क्योंकि इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने एनालिसिस में देखा होगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग जीके जीएस की तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन ही सबसे टफ पूछा जा रहा है। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर रिवीजन करें। जो भी कुछ टॉपिक हैं 4 से 5 जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जनगणना से, फेस्टिवल से और पुरस्कार और खेल संबंधी खिलाड़ियों से प्रश्न हर एक शिफ्टों में आ रहे हैं और अनुच्छेद से। तो आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। जिन भी बच्चों का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है उसमें बढ़ते हैं अपने 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मातंगिनी हजारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की थी? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के साथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एसएलआर उस धन राशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन ब्रांड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर हो जाएगा दूसरी रैंक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1931 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो आंसर हो जाएगा जुगनू में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा 2002 में।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 20 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा मरियप्पन टी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीरीज 2020-21 में किसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा मसूर की दाल के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? तो आंसर हो जाएगा GMR, जिसे हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1954 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है? तो आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1835 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशैं एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत किस देश से हुई है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 15 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, ऊन उद्योगों में छटाईकर्ता कभी कभी किस नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सार्टर डिसीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफी का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा किसकी प्रेम कथाएं? तो आंसर हो जाएगा दुष्यंत की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, करंट का है 2020 का, तो इसको इस समय पढ़ना उचित नहीं है क्योंकि 2025 चल रहा है। 2020 की करंट से अब प्रश्न बहुत ही ना के बराबर पूछे जा सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, औरंगजेब ने कहाँ पर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा दक्कन की लड़ाई में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी करंट का है 2020 का, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हजार द्वारी महल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के पास कहाँ पर एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी? तो आंसर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा 2022 में इसकी मेजबानी भारत ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा इक्ता के नाम से इन क्षेत्रों को जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 2020 से सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर हो जाएगा केरल बना था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग में केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा ये तुलु राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 15 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था, जो 2014 में 54वें स्थान पर था? तो आंसर हो जाएगा
44वें स्थान पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महासागर का उथला हिस्सा जो एक अंश या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय ताक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मोहन बागान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जीडीपी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 20 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे? तो आंसर हो जाएगा जनवरी 2012 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का 2020 का है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि 20 का करंट इस समय नहीं पूछा जाएगा। अगला भी करंट का 19 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B2। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2020 में मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्न में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उबालना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बुरा कथा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगली 20 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला तो इसको स्किप करते हैं। अगला है, सिंधु नदी घाटी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से किसको लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा रुपे कार्ड फेज 2 को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करता है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस
व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।